हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि वर्ष में केवल 4 महीने ऐसे होते हैं जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर से योग निद्रा धारण करते हैं। इन्हीं 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इन चारों महीनों में किया गया भगवान का नाम स्मरण, जप, तप, दान, व्रत, पूजा, कथा श्रवण और सेवा सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक पुण्य प्रदान करते हैं। यही कारण है कि वर्ष के सबसे अधिक व्रत, पर्व और आध्यात्मिक उत्सव भी इन्हीं 4 महीनों में आते हैं। लेकिन इस बार चतुर्मास कब शुरू होगा? क्या इसकी शुरुआत देवशयनी एकादशी से होगी या गुरु पूर्णिमा से? चारों महीनों में कौन कौन से नियम बताए गए हैं? किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए? देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है और आखिर चतुर्मास को इतना महान क्यों बताया गया है? आज की इस विशेष वीडियो में हम इन्हीं सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि यदि आप पूरे 4 महीने का व्रत नहीं रख सकते तब भी ऐसा कौन सा छोटा सा नियम है जिसे अपनाकर आप चतुर्मास का पूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चतुर्मास क्या होता है। चतुर्मास दो शब्दों से मिलकर बना है। चतुर अर्थात 4 और मास अर्थात महीने, अर्थात 4 महीने की वह विशेष अवधि जब भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा में रहने के समय को दर्शाती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा धारण करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागृत होते हैं। लोक मान्यता के अनुसार उस अवधि में भगवान शिव सहित समस्त देवगण अपनी अपनी दिव्य भूमिकाओं द्वारा जगत के संचालन में सहयोग करते हैं। साधकों के लिए यह विशेष समय होता है जप, तप और भक्ति के लिए। तो चतुर्मास की बात करेंगे। अब इस वर्ष देवशयनी एकादशी पड़ रही है 25 जुलाई 2026 शनिवार को। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाएंगे। अगले दिन अर्थात 26 जुलाई 2026 से चतुर्मास की गणना आरंभ मानी जाएगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जानना बहुत जरूरी है। वैष्णव परंपरा में कई संत और आचार्य चतुर्मास का संकल्प आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा से लेते हैं। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को है। इसीलिए यदि आप एकादशी से प्रारंभ करना चाहें तो शास्त्र सम्मत है, और यदि पूर्णिमा से आरंभ करें तब भी यह पूर्णतः मान्य परंपरा है। चतुर्मास के 4 महीने अब जानते हैं कि चारों महीने में कब कब रहेंगे। पहला महीना श्रावण महीना आरंभ होगा 30 जुलाई 2026 तथा समाप्त होगा 28 अगस्त 2026 को। इस पूरे महीने में विशेष रूप से हरे पत्तेदार सब्जियों का त्याग किया जा सकता है। दूसरा महीना भाद्रपद आरंभ होगा 29 अगस्त 2026 से समाप्त होगा 26 सितंबर 2026 को। इस महीने दही और इससे बने पदार्थों का त्याग किया जाता है। तीसरा महीना अश्विन मास। अश्विन मास का प्रारंभ 27 सितंबर 2026 तथा समाप्त होगा 26 अक्टूबर 2026। इस महीने दूध तथा दूध से बने पदार्थों का त्याग किया जाता है। चौथा महीना कार्तिक मास है। कार्तिक मास का आरंभ 27 अक्टूबर 2026 से तथा समाप्त होगा 24 नवंबर 2026 को। इस महीने उड़द की दाल तथा उससे बने पदार्थों का त्याग किया जाता है। इन वस्तुओं का त्याग क्यों किया जाता है? आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है। तो आखिर इन चीज़ों का त्याग क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे 2 कारण बताएंगे। पहला, आध्यात्मिक अनुशासन। त्याग करने से मन संयमित होता है और इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है। दूसरा कारण है स्वास्थ्य। वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति कमजोर होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कीटाणुओं की संभावना बढ़ जाती है। दही कफ बढ़ा सकता है। दूध कुछ लोगों में पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है और उड़द की दाल अपेक्षाकृत भारी मानी जाती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इन चारों महीनों में अलग अलग वस्तुओं के त्याग का विधान बताया है। देवउठनी एकादशी कब है? तो जब भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं तो उस दिन को देवउठनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है।
वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को है, जब उदया तिथि के अनुसार कई वैष्णव परंपराएं 21 नवंबर 2026 को इसका पालन करेंगी। जो भक्त देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ करते हैं उनका व्रत यहीं पूर्ण हो जाता है, जबकि पूर्णिमा से प्रारंभ करने वाले साधकों का समापन 26 नवंबर 2026 कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। चतुर्मास में कौन कौन से पर्व आते हैं? तो इन्हीं 4 महीनों में वर्ष के सबसे अधिक धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे नाग पंचमी, रक्षाबंधन, बलराम जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, पितृपक्ष, शारदीय नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी, महानवमी, विजयादशमी, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी और अंत में कार्तिक पूर्णिमा। इसीलिए इसे वर्ष का सबसे पवित्र आध्यात्मिक काल कहा जाता है। शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। स्कंद पुराण सहित अनेक पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इन 4 महीनों में भगवान वासुदेव की भक्ति करता है, नियम पूर्वक जप तप दान और व्रत करता है, सात्विक जीवन अपनाता है, वह इस लोक में सुख समृद्धि और यश प्राप्त करता है तथा अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। चतुर्मास में क्या करना चाहिए? इन 4 महीनों में अनावश्यक क्रोध, निंदा, मांस मदिरा, तामसिक भोजन, झूठ, हिंसा और व्यर्थ विवाद से बचना चाहिए। परंपरागत रूप से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य कई मांगलिक कार्य भी इस अवधि में नहीं किए जाते। क्या करें? प्रतिदिन भगवान का नाम जाप करें, गीता भागवत पढ़ें, तुलसी की सेवा करें, दीप दान करें, दान पुण्य करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और यथाशक्ति को एक नियम अवश्य धारण करें। तो भक्तों, यही है वर्ष 2026 के चतुर्मास की संपूर्ण जानकारी। यदि आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में चतुर्मास संकल्प विधि उद्यापन, कौन सा मंत्र बोलें, क्या करें क्या ना करें तथा पूरे 4 महीने का दैनिक नियम विस्तार से बताएं तो कमेंट में अवश्य लिखिए। हरे कृष्णा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मिलेंगे एक नई धार्मिक और शास्त्रीय प्रमाणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।